So yes guys, today we are going to start energy from the ocean and energy from the ocean में basically हमारे पास तीन चीजें आती हैं। टाइडल एनर्जी आती है, वेव एनर्जी आती है और ओशियन थर्मल एनर्जी आती है। ठीक है, तो अब देखो ओशियन का मतलब सागर और महासागर का यूज करके तुम्हें बेसिकली एनर्जी बनाना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे टाइडल की बात करता हूँ तो तुम्हें पता है कि जो अर्थ है और जो मून है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो उस अट्रैक्शन की वजह से ना हमारे पास ना जो अर्थ का जो मतलब समुद्र का जो लेवल होता है वाटर का, वो दिन में दो बार मतलब एक तरह से इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। सबको पता होगा ये बात कि कभी मेरे पास क्या आते हैं, यस सर। समुद्र के लेवल का जो यस सर। समुद्र का जो पानी होता है उसका पानी एक बार हाई टाइड पे पहुंचता है एकदम मैक्सिमम लेवल पे पूरे दिन में, और एक बार बिल्कुल मिनिमम पहुंचता है, बिल्कुल मतलब पानी का अमाउंट थोड़ा जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं टाइडल एनर्जी की बात करता हूँ, पहले समझ लो फिर मैं लिखवाऊंगा। तो टाइडल एनर्जी में मेरे पास बेसिकली क्या होता है कि दिन में मेरे पास एक ना एक बार तो हाई टाइड होगा ही होगा, राइट। हाई टाइड का मतलब मैक्सिमम लेवल वाटर का, और एक बार क्या होगा सर मेरे पास लो टाइड होगा। तो देखो हम पता है क्या करते हैं, हम ना एक इस तरीके से सेटअप कर लेंगे कि जैसे मान लो मेरे पास ना यहाँ पे ओशियन ओशियन है, मतलब यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा ये समुद्र है, महासागर है। अब इतने हिस्से में ना मैंने कुछ चालाकी चली हुई है। ठीक है, मान लो इतना ऐसे समुद्र है, यहाँ पे अब समुद्र खत्म हो रहा है, लेकिन इतने हिस्से में ना मैंने अपना यहाँ पे ना एक टरबाइन लगा रखा है अंदर ही अंदर। पूरा इस तरीके से सेटअप को इमेजिन करो कि ये मेरा टरबाइन है, मान लो इस तरीके से। और यहाँ पे ना मेरे पास वो रिजर्वॉयर है, एक पानी का रिजर्वॉयर। ठीक है, अच्छा मान लो अगर यहाँ पर भी पानी अगर उतना ही रहा तो फिर तो पानी मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब मुझे मान लो, अब मान लो एक कंडीशन आ गई है कि वहां पे क्या हो गया है, टाइड हाई टाइड हो गया है। तो अगर वहां पे अगर हाई टाइड हो गया तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ का पानी ज्यादा हो जाएगा, यस और नो। यस यस सर। सर। अगर इस साइड अगर हाई टाइड आ गए तो ये ओशियन है रियल वाला, और ये मैंने टेम्पररी बनाया हुआ है। टेम्पररी मतलब जो इंसान बनाते हैं वो होता है रिजर्वायर, जो हमने बनाया हुआ है। तो अगर हाई टाइड आ गई है तो इसका मतलब वो पानी हाई से लो में जाना चाहिए, यही तो रूल है। तो पानी हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। तो जब पानी हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा तो बताओ वो इस टरबाइन को घुमाते हुए जाएगा या नहीं जाएगा। थोड़ा टरबाइन को थोड़ा यस बड़ा सर। बड़ा इमेजिन करो, बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, ये थोड़ा सा ना इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ और सोचो रियल में कैसे होगा। बहुत इस साइड समुद्र है, इस साइड एक रिजर्वर बना हुआ है और बहुत बड़ा टरबाइन है। तो अगर हाई टाइड आ जाएगा तो सारा का सारा पानी रिजर्वर के अंदर आएगा बड़ी तेजी से। तो जब वो आएगा तो टरबाइन को घुमाते हुए नहीं आ जाएगा। यस यस सर। सर। और जब टरबाइन घूमेगा तो फिर तो तुम्हें पता ही है, कोई भी चीज घूमती है तो फिर तो इलेक्ट्रिसिटी हम बना ही लेते हैं। याद आया ना, डायनेमो, जनरेटर। यस सर। अगर जनरेटर का तुम वो घुमाते हो, यस याद है मैंने सर। शादी में बताया था, इस तरीके से घुमाते हैं, शादी में लाइट आ जाती है। सर ये लगाते कहाँ है पर ये टरबाइन? अरे पूरा पूरा सेटअप है ना, रिजर्वायर और इस समुद्र के बीच में लगाया हुआ है। एक पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये एक वॉल है, इधर ओशियन है, इधर वो है, तो ये टरबाइन ऐसे लगा हुआ है। अब जब पानी आएगा तो बताओ टरबाइन घूम नहीं जाएगा ऐसे, जब पानी आता जा रहा है तो। इस यस साइड पूरा सर। समुद्र है और इस साइड ये है, तो ऐसे टरबाइन लगा दिया है। तो जब यहाँ पे हाई टाइड आएगा तो सारा का सारा पानी इधर जाएगा। तो ये इसको घुमाते हुए जाता है ना पानी को, मतलब पानी आएगा तो टरबाइन को घुमाते हुए जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो बताओ टरबाइन घुमा नहीं घुमा, तो बिजली आई नहीं आई। सर आ गई। अच्छा अब मान लो अब लो टाइड आ गया है, तो अब अगर लो टाइड हो जाएगा समुद्र के अंदर तो इसका मतलब उल्टा यहाँ हो का, जाएगा हाँ फिर। तो अब उल्टा नहीं हो जाएगा। अब समुद्र के अंदर पानी कम है लेकिन रिजर्वायर के अंदर ज्यादा है, तो अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। सर वापस चला जाएगा हाँ रिजर्वॉयर तो से ओशन में। बिल्कुल, तो अब रिजर्वायर से ओशन में जाएगा, तो टरबाइन फिर से घूमेगा, यस और नो। यस सर। यस तो सर। इसका मतलब ये मेरे पास मूवमेंट चलती रहेगी इस तरीके से भी फिर। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये ओशियन है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास रिजर्वायर है, और इनके बीच में टरबाइन है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस साइड भी जाता रहेगा और इस साइड भी जाता रहेगा। ठीक है, अच्छा रिजर्वायर से अगर ओशियन में जा रहा है तो बताना वो हाई टाइड रही होगी या लो टाइड। सर लो लो टाइड। टाइड। लो टाइड रही होगी, मतलब एकदम लेवल, पानी का लेवल थोड़ा कम रहा होगा। अरे ये वेव मत समझ लेना, कुछ लोग ये सोच रहे हैं अच्छा अच्छा सर जो पानी के अंदर वो आती है ऐसे ऐसे करके। अबे नहीं, ये उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो वेव होती है। मैं टाइड की बात कर रहा हूँ, जब पानी का लेवल कब बढ़ जाता है समुद्र के अंदर, अगर तुम कोने में खड़े हो तो, और कब एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, और अभी मेरे पास ओशियन है, अब यहाँ से जा रहा है तो इसका मतलब हाई टाइड पे इसके अंदर जाएगा। ठीक है भाई, नहीं आया कुछ समझ में, यस सर आ गया। आ गया। ठीक है, अब मेरे पास वेव एनर्जी है। तो ये तो चलो हो गया मेरे पास टाइडल एनर्जी। अब मेरे पास वेव अब ये वो है वेव। अच्छा समुद्र में अगर तुम मान लो कॉर्नर पे खड़े हो, तुम तो कह रहे हो कि वाह क्या मौसम है, और वो समुद्र का पानी धीरे करके आता जा रहा है, राइट, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर आता जाता है, इस तरीके से आता रहता है ना पानी समुद्र का।
धीरे धीरे करके। यस सर। तो अब मान लो अगर तुम थोड़ा सा आगे चले गए समुद्र के अंदर, तो पानी की स्पीड थोड़ी तेज होगी नहीं होगी? कभी कभी देखा ना, एकदम कहते हैं वो देखो कितनी तेज आ रही है, वो वेव एकदम ऊपर ऊपर आ जाती है, दूर दूर से दिखती है, तो ऐसे ऐसे। तो अब मान लो अगर उस समुद्र के अंदर अगर तुमने एक टरबाइन लगा रखा है, टरबाइन लगा रखा है या विंड जैसा कुछ लगा रखा है, तो अगर तो ये जो वेव आ रही है ये हवा की वजह से आ रही है या कुछ और वजह से आ रहा है? ये जो आती रहती हैं ये किसकी वजह से आती हैं? विंड। विंड की वजह से आते हैं। तो हवा। अगर तो इसका मतलब ये पानी जो ऐसे मूव करता जा रहा है तो हवा की वजह से, अगर मैंने कोई टरबाइन अंदर लगा दिया, हल्का सा टरबाइन, तो बताओ अगर पानी ऐसे से मूव करता जा रहा है तो बताओ वो टरबाइन घूमता रहेगा अंदर अंदर या नहीं? यस सर। भाई पानी 24 घंटे ऐसे ही आ रहा है ना अपने आप ही, नेचर की वजह से, हवा की वजह से, तो वो टरबाइन अंदर घूमता रहेगा, अंदर घूमता रहेगा तो आता रहेगा। ये इंडिया में बहुत कम यूज होता है ठीक है, तो बस ये है कि ओशन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑल्दो इतना कंस्ट्रक्शन हमने किया नहीं है ओशन में। हम बस ये पढ़ रहे हैं कि ऐसी चीजें भी हैं जिसपे हम चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक ये चीजें डेवलप नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब समुद्र के अंदर हम चाहें तो टरबाइन लगा के उस वेव से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, तो बताओ वो भी तो ओशन से ही हुआ। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। अब ये ओशियन थर्मल एनर्जी वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल वाइज है। टेम्परेचर वेरिएशन पे होता है ना। वेरी गुड, अरे वाह, आज तो चलो यही पढ़ाएगा मैं, प्यारा प्यारा बच्चा। यस, बहुत सही जवाब दिया बिल्कुल। वैसे तो देखो अभी होता क्या है, अब अगर मैं बात करता हूँ ओशियन थर्मल एनर्जी की, तो देखो ओशियन थर्मल में क्या होता है, जैसे मान लो इस साइड ना मेरे पास एक प्लांट है, समुद्र के एकदम बीचों बीच में मैंने एक प्लांट बना रखा है। ठीक है, तो एक प्लांट इस तरीके से मान लो कुछ भी है, ये मैंने बना रखा है। ठीक है, टापू टाइप का है मान लो, और समुद्र के एकदम बीचों बीच में इस तरीके से है। तो अगर ये इस तरीके से मेरे पास बन रखा है मान लो, तो यहाँ पे हर जगह पे क्या होगा, समुद्र का पानी होगा, यस और नो? यस सर। सागर महासागर। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब देखो तुम्हें पता है कि अब जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है तो सन भी तो होगा। अब अगर सन होगा तो जरा बताना, ऊपर ऊपर का जो लेवल है वो ठंडा होगा या गर्म? सर गरम। तो इसका मतलब ऊपर का पानी क्या है, काफी गर्म है, तो कहना इसे हॉट। यस सर। ठीक है भाई, वैसे तो मैं भी हूँ। अच्छा ये मेरे पास क्या है, नीचे का मजाक कर रहा हूँ, और ये नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो नीचे का पानी हॉट होगा या कूल होगा? सर कूल। सर नीचे का कूल होगा। नीचे का ठंडा होता है बहुत। ठीक है, तो नीचे का पानी क्या है मेरे पास, कूल है। ठीक है, तो ऊपर का पानी हॉट है और नीचे का पानी क्या है, बहुत ठंडा है। तो अब ना हमें इतना नीचे जाना है, इतना नीचे जाना है कि इनका टेम्परेचर एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस में फर्क आ जाए। मान लो अगर मैंने ऊपर बोला कि ऊपर 120 तो नीचे कितना हो चाहिए, 100। अगर मान लो, मतलब वो तो कूल नहीं हुआ, मान लो अगर ऊपर मेरे पास 70 है, तो एटलीस्ट नीचे मेरे पास 50 होना चाहिए, मतलब मिनिमम 20 डिग्री होना चाहिए। बाकी और भी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। मिनिमम 20 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ देयर शुड बी मिनिमम टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट शुड बी एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई, ग्रेडियंट का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। ऊपर ऊपर सन आ रहा है तो वो गर्म हुआ, और नीचे नीचे क्या है मेरे पास? सर नीचे ठंडा टेम्परेचर है। बिल्कुल। तो इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कुछ होगा या नहीं होगा? सर होगा। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये Agree. ये मेरा प्लांट बना हुआ है। ये प्लांट वो नहीं है तुलसी का पौधा, प्लांट। ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन वाला है ये। तो ये यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे ना एक पाइप है, और इसने क्या करा, इसने पूरा अमोनिया गिरा दिया। तो जब ये यहाँ से अमोनिया गिरा देगा, तो पता है क्या होगा, मान लो अब इसके सरफेस के ऊपर ना, यहाँ यहाँ पे मान लो अमोनिया गिर गया। तो इन्होंने अमोनिया गिरा दिया सरफेस। अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड। हाँ, मान लो ये अमोनिया गिर गया ऊपर ऊपर। ठीक है, तो जब ये ऊपर ऊपर अमोनिया गिरा देंगे तो बताओ ऊपर ऊपर क्या है, गर्म है या ठंडा? सर ऊपर तो गर्म है। तो ऊपर गर्म है तो क्या होता है, इनके ना वो बन जाते हैं इनके, ये इसके वेपर बनने लग जाएंगे। इवेपोरेट और हो हाँ, ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो इसके वेपर बनने लग जाएंगे। अब क्या करते हैं हम, इन सारे वेपर्स को ना यहाँ पे ना कलेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये वेपर सारे के सारे मान लो इस तरीके से हमने सेटअप कर रखा है कि मोस्टली जितने कुछ अगर एस्केप करके तो कर गए, मोस्टली वेपर को हम कलेक्ट करवाते हैं। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे फैन लगा हुआ और यहाँ पे इस तरीके से सरफेस है, जैसे चिमनी देखा है, चिमनी। यस सर। तो जब खाना बनता है तो सारा का सारा धुआं वो ले लेता है ना। तो अब मान लो जितने भी वेपर है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिए गए, और अब वो अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब ना सर यहाँ अंदर पे टरबाइन होगा। बिल्कुल यही तो काम कर रहे हैं यार इस चैप्टर में, और करा क्या है हमने,
टरबाइन के अलावा कुछ है ही नहीं सर। बस घुमाते रहो यही घुमाने वाला। कुछ लोग कह रहे अरे सर इतना कैसा, तो मैं घुमा लूंगा ऐसे कर करके, ठीक है। वैसे मैं तो गाँव से आया हूं, तो गाँव में ऐसे ही करता था मैं, ठीक है, तो बोल सकते हो। भैंस का चारा वो करते हैं ना ऐसे करके, देखा है पीछे से वो कुछ डाल रहे होते हैं घास यस वास। सर। हाँ, तो ये वेपर आए, इस वेपर ने ये बहुत ही हाई प्रेशर के साथ दिया जाता है। तो जब हाई प्रेशर के साथ दिया जाएगा तो बताओ ये टरबाइन गोल गोल घूमेगा या नहीं घूमेगा? यस सर, घूम और जाएगा। अब जब घूमेगा तो अब तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, डायनामो का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। यस लेकिन सर। अब बात ये है कि सर नीचे ठंडा क्यों है? देखो हम नहीं चाहते कि हम अपना अमोनिया वेस्ट करते रहें। तो अब जो अमोनिया के फ्यूम्स आए उन्होंने टरबाइन घुमा तो दिया, अब हम उस फ्यूम्स को क्या करते हैं, उस समुद्र के अंदर फिर से नीचे डाल देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वेपर को फिर से ठंडा इन्वायरमेंट मिलेगा, फिर से कूल टेम्परेचर मिलेगा, तो बताओ वो फिर से लिक्विड बन जाएंगे नहीं बन जाएगा? यस सर। भाई हाँ बिल्कुल, जैसे याद है ना कंडेंसेशन। तो अभी मेरे पास कंडेंसेशन हो जाएगा, जैसे वही चाय बनाते हो फिर बाद में ठंडा हो गया वो पानी पानी आ जाता है, वेपर के पानी के वेपर आ जाते हैं ना, तो उसी तरीके से अब यहाँ पे डालेंगे। तो अब यहाँ पे ठंडा है तो वो फिर से क्या बन जाएगा, मेरे पास जो फ्यूम्स है वो फिर से लिक्विड बन जाएंगे। हम इसे फिर से सरफेस के ऊपर डाल देंगे। तो बताओ अब कुछ परसेंट अमोनिया फिर से रिकवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? थोड़ा बहुत डालना पड़ता है एक्स्ट्रा, लेकिन मोस्टली तो रिकवर हो गया ना। नहीं आया समझ? सर आ गया। तो इसमें हमें अमोनिया अगर एक बार ले लिया तो बताओ वो मतलब पूरा खर्च ही हो जाएगा या वो दोबारा से रिकवर्ड हो सकता है? सर हो सकता है रिकवर तो सर, इसे पर पोल्यूट नहीं होगा क्या पानी अगर अमोनिया डालेंगे तो? अरे पानी के कांटेक्ट में थोड़ी है इतना, हम इस तरीके से रखे हुए हैं ना कि अच्छा ऊपर ऊपर की बात कर रहे हो, अरे कुछ यस सर। अमोनिया तो वैसे भी होता है, मछलियां गंद मचाती रहती हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो इतना रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर समुद्र बहुत बड़ा होता है। अगर एक तुम्हें पता है कि इंडस्ट्री इतना सारा डिस्चार्ज करती है, तब इतना डिस्चार्ज होने के बाद भी थोड़ा बहुत पानी ठीक होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ वैसे लिख सकते हो थोड़ा बहुत पोल्यूशन हो सकता है। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये प्रोसेस मतलब डे टू नाइट दोनों टाइम होता है? नहीं भाई नहीं नहीं नाइट में नहीं होता हुआ? नाइट में नहीं होता है भाई। हाँ सर ठीक है। नाइट में कैसे कर पाओगे? नाइट में इतना वो नहीं। नाइट में तो एक तरह से ये समझो कि दोनों ऊपर भी इतना ही ठंडा होता है और नीचे तो मेरे ख्याल से और ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी तो फिर डिफरेंस रहा ना, ऊपर अगर ठंडा हो नीचे और ज्यादा ठंडा हो गया तब भी डिफरेंस हुआ तो अबे चलना 20 का डिफरेंस हो गया। एक सेकंड, इतना थोड़ी टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। वेपर भी नहीं बन पाएंगे। हाँ एग्जैक्टली वेपर ठीक है, वेपर बनाने ना हमें तो बेसिकली एक तो पहली बात वेपर बनने चाहिए, और वेपर बनने के बाद फिर उसके बाद टेम्परेचर का डिफरेंस भी 20 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नहीं आया किसी को कुछ भी समझ में? सुहानी तो टोटल कितने होते हैं मेरे पास ये? सर आप नोट डाउन करने का तो टाइम दे दो। क्या लॉकडाउन? सर नोट डाउन। अच्छा नोट डाउन, मैंने नोट डाउन तो एक सेकंड अभी तो वैसे मैंने सिर्फ समझाया ना यार। एक काम करो, यस सर आपने कहा था बाद में लिखवाऊंगा। हाँ एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अभी तुम लोगों को समझ में आ चुका है अभी जितना भी समझाया? अरे भाई बोलो, अभी जितना ही मैंने समझाया ठीक है। तो अब मैं एक सेकंड एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे पास टाइडल एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है। तो टाइडल के लिए जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बताया कि मेरे पास क्या होता है, एक रिजर्वॉयर। हाँ मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकंड जस्ट। वैसे तो मुझे टाइडल एनर्जी दिखानी थी, लेकिन ये टाइडल पावर है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या पता ये वही हो जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वही होगा। सबको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। Rise and fall of the tides into electricity. Tides are caused by the combined effects of gravitational forces exerted by the moon, the sun. As I told कि मेरे पास मून और अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, वो जो वेव भी बनकर आती है, ठीक है ना, हाई टाइड और लो टाइड, रिमेम्बर? And the rotation of the earth. Tidal plants can only be installed along coastlines. Coastlines और ये हमेशा कोस्ट लाइन है, जैसे गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वैसे हमने बना नहीं रखा, लेकिन अगर देखा जाए तो कोस्टल एरियाज में ये often experience 2 high tides and 2 low tides on a daily basis.
तो डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा हाई टाइड भी होता है, बहुत ज्यादा लो टाइड भी बनता है एक टाइम पर, तो उसी का यूज हम करते हैं। The difference in water levels must be at least 5 meters high to produce electricity. Tidal इन्होंने वैसे ये वाला पोर्शन तुम्हारे है नहीं सिलेबस में, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 5 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए हाई टाइड और लो टाइड में, क्योंकि वो जो तुम क्योंकि वो जो तुम सेटअप करोगे कहीं पर वो भी तो फिक्स है ना, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो रहा है भाई। जो तुम बनाओगे अपना टरबाइन, तो वो टरबाइन ऊपर नीचे थोड़ी हो रहा है, वो तो फिक्स लेवल पे है, तो एटलीस्ट उस अकॉर्डिंग तो रखो। इसलिए electricity can be created from several technologies, the main ones being tidal barrages, tidal देखो वैसे तो काफी सारे तुम्हारे सामने आ गए हैं, ठीक है। देखो अब मान लो जैसे ये टाइडल बैरेज दिख रहा है, टाइडल बैरेज यस मान लो ये इस साइड राइट साइड वाला क्या है मेरे पास, रिजर्वायर, और ये मेरे पास क्या है, समुद्र। तो देखो इस तरीके से दिख रहा है ये टरबाइन। तुम अगर मान लो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो बताओ ये टरबाइन घूमेगा नहीं घूमेगा? fences, बिल्कुल घूमेगा। तो देखो तो भी घूम रहा है, और जब ये हाई हो जाएगा तो फिर वो वहां घूमेगा। सेम अब ऐसी ना, देखो टाइडल फेंसेस देख रहे हो, ये टाइटल और एक हॉरिजॉन्टल है। और पता है आजकल की टेक्नोलॉजी है आज, जैसे चाइना और जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, वैसे मुझे चाइना का नाम लेना नहीं चाहिए, हम तो बहिष्कार कर रहे हैं जापान का ले ठीक लेते है। हाँ तो जैसे मान लो ये ना आजकल ना, पता है क्या है आजकल ना, ये रोडों पे लगाए जा रहे हैं डेवलप कंट्रीज के अंदर। ये देख लो टाइडल फेंसेस, ये मान लो जैसे बहुत ही कपड़े जैसा बना हुआ है, तो रोडों के बीच में अगर मान लो बस चलेगी बहुत तेज, या बस उधर से आएगी, तो बताओ जब भी तुम मान लो बीच में खड़े हो, इस साइड बस जाती है इस साइड आती है, तो फिर तुम बताओ तुम्हें हवा लगती है? यस सर। भाई बीच में अगर कुछ लोग तो रोड पे खड़े रहते हैं कि हवा आ रही है, गर्मी हो रही है बहुत, वैसे भी घर में तो जा सकते हो। तो यूजुअली क्या होता है, मान लो बस आई या कोई भी गाड़ी वाड़ी आई, तो बताओ ये गोल गोल घूमेगा नहीं घूमेगा? ये टाइटल फेंस अगर मान लो बहुत हल्का सा है, बहुत जो बस इसका घूमना इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत हल्का सा बनाते हैं जानबूझ के, ताकि थोड़ी थोड़ी हवा से भी वो घूम जाए। तो घूमेगा तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं बनेगी? और अगर मान लो तुम पूरी की पूरी जितनी सारी रोड है यार, इतनी सारी रोड है, इंडिया तो इस चीज में महारत हासिल कर सकता है अगर करप्शन ना हो हमारे देश में। तो इसका मतलब अगर हर रोड पे ऐसे ऐसे लगा दिए जाए जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, तो सोच रहे हो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आएगी? इतनी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तुम देश की कमी तो पूरी हो ही जाएगी, साथ में तुम उसे इंपोर्ट भी करवा सकते हो, सॉरी एक्सपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो इतना कुछ है आप लगवा दो। है। अरे यार अब मैं सरकार थोड़ी हूँ, सरकार हमने क्यों चुनी? तुमने मुझे चुना है सरकार में, सरकार को चुना है मोदी जी को? मोदी जी को करना चाहिए। मोदी जी में खाना पीना मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है। तुम भी जानते हो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बाकी हम लोगों को जुमलेबाजी करने से फुर्सत कहाँ है। चलो हाँ, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो ये टेक्नोलॉजी है एकदम फ्री की इलेक्ट्रिसिटी बननी है। बताओ डैम वैम तो tidal turbines. आजकल डैम वैम तो पुराने मॉडल हो गए हैं। अच्छा अब ये टाइडल टरबाइन देख रहे हो, टाइडल टरबाइन Tidal barrages एक सेकेंड। अच्छा मैंने भी बताया था ना वेव एनर्जी के लिए, कि जब हवा आती है तो हम बीच में नीचे एक टरबाइन लगा देते हैं समुद्र के अंदर यस सर। वेव के लिए, तो उसे घूमना इंपॉर्टेंट है, तो वो इसी तरीके का ही है। and tidal turbines. Tidal barrages are the most efficient tidal energy sources. A tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides. This energy turns a turbine or compresses air, which in turn देखा सब लोगों ने किस तरीके से मूवमेंट हो रही है? भाई कोई भी दिक्कत है किसी को टाइडल के अंदर? नो सर। स्वानी, स्वास्तिका, सृष्टि, विधि, सडान? नो सर। अच्छा आस्था? नो सर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। creates electricity. Tidal fences are turbines that टाइडल फेंसेस तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल अगर तुम श्रद्धा है तुम्हारी फाउंडेशन की हो तो तुम देख operate like giant turnstiles, whereas tidal turbines are similar to wind turbines, only underwater. ओनली अंडर वाटर, ठीक है। तो ये वाटर के अंडर है, तो अगर ये वाटर के अंदर है तो इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? वैसे वेव एनर्जी भी बोलते हैं। ये इन्होंने टाइटल के अंदर ले लिया है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या बन जाएगा मेरे पास? वेव है, वेव एनर्जी फ्रॉम द ओशियन। किसी को दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। In both cases, electricity is generated when the mechanical energy of tidal currents turns turbines connected to a generator. The generator जनरेटर से करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, which is called dynamo. produces electricity. Ocean currents generate relatively more energy than air currents because ocean water is 832 times. सुन रहे हो, इन्होंने कभी एक बात बोली है, अगर तुमने नोटिस की हो, अगर तुम विंड टरबाइन लगाते हो हवा वाला, और अगर तुम ये ओशियन टरबाइन लगाते हो, तो ओशियन टरबाइन वाला ज्यादा इफेक्टिव है। और वो कितने टाइम ज्यादा इफेक्टिव है? 832 टाइम्स, क्योंकि समुद्र में वेव हमेशा उठती ही रहती है, हमेशा ही उठती रहती है, ठीक है।
times more dense than air and therefore applies greater और force dense भी है क्योंकि हवा बहुत हल्की होती है और पानी थोड़ा गाढ़ा होता है, तो घूमने के चांस ज्यादा कहाँ पे हो गए, हवा से या पानी से? पानी से पानी ज्यादा से। घूमेगा ना, पानी के पास ज्यादा एनर्जी होगी पोटेंशियल, हवा के पास तो कम एनर्जी है। मुझे एक जरा बात बताओ, कहीं पे हवा तेज आ गई, कहीं पे पानी बहुत तेज आ गया, कहाँ पे कोई डूब जाएगा? हवा से उड़ जाएगा या पानी से डूब जाएगा? पानी पानी से डूब जाएगा ना। कभी सुना है कि कोई मान लो कहीं पे आंधी आई और इतने लोग मर गए? नहीं। लेकिन कहीं पे सुनामी आई तो बहुत लोग मर जाते हैं, क्योंकि वो डेंस होता है, इसलिए ये इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। on the turbines. Tidal power is easy to install and renewable, ठीक है, तो ये मेरे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, तो मैं सामने दिख रहा होगा सब कुछ। having no direct greenhouse gas emissions and a low environmental impact. Because the ocean's tidal patterns are well understood, tidal energy is a very predictable energy source, making it highly attractive for electrical grid management. This sets it apart from other पूरा अगर अगर हम चाहें, अगर हम अपना ओशियन का पूरा डेवलप कर ले, तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे कंट्री के अंदर भी ऐसे जितने भी गांव हैं जो भी इलेक्ट्रीफाइड अब तक नहीं हुए हैं, तो वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ वहीं पर ही पॉसिबल है जहाँ पे समुद्र होगा, और तुम्हें पता है कि नॉर्थ रीजन के अंदर ऐसा कोई समुद्र हमारे पास है नहीं, जितने भी हैं वो सारे साउथ में ही आते हैं, महाराष्ट्र से। हाँ, तो बाकी हाँ ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन इतना डेवलप अभी हुआ नहीं है। हाँ भाई, किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो आई होप सब लोगों को ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, तो यस, तो सारे बच्चे लिखें, तो सारे बच्चे लिखें सबसे पहले टाइडल एनर्जी के अंदर लिखें। अच्छा, पहले सबसे पहले मैंने वो बताया ना ओशन एनर्जी, तो ठीक है टाइडल एनर्जी लिखो। लिखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर, it is a form of hydropower that converts the energy of the tide into the electricity So that converts the energy of the tides into the electricity or other useful form of energy is called tidal energy. एक काम करो, इसे भी बंद कर दो नितिन। हाँ, तो मैंने क्या बोला? टाइडल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हाँ भाई, ये बंद कर देना एक बार। यस, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर टाइडल एनर्जी के अंदर? तो आई होप सबने डायग्राम तो ऑलमोस्ट बना ही लिया होगा ना, एक रफ डायग्राम जैसे बनाते हैं, बना लिया एक रफ डायग्राम? या दिखाऊं अभी डायग्राम? दिखा सर नहीं बना लिया। बना लिया है, ठीक है। एक रफ डायग्राम बस इसके जैसा देख लो सारे बच्चे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, एक रफ डायग्राम बस, इसकी जो पहला वाला डायग्राम है इसको एक बार जरा बना लो, पहला वाला बस, ठीक है। कि इस तरीके से वाटर है, ये हमने वो लगा रखा है और इस साइड से रिजर्वॉयर है, तो ये मेरे पास क्या आ गया था? मेरे पास टाइडल एनर्जी आ गया था। अच्छा, तो टाइडल एनर्जी बेसिकली तो इट इज बेस्ड ऑन हाई टाइड एंड लो टाइड, कैन आई से दैट? यस सर। सारे बच्चे लिख लें, इट इज बेस्ड ऑन हाई टाइड एंड लो टाइड। वैसे मैं इसके नोट्स में दे ही दूंगा ऑफ कोर्स, तो वहां पे कंटेंट में और डिटेल में मिलेगा, तो अभी तो बस मेन समझाना था। तो इट इज बेस्ड ऑन हाई टाइड एंड लो टाइड। तो अच्छा, तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या होंगे? सर एफिशिएंट है। क्या ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? यस यस। अच्छा, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा ही होगी या कम होगी? मेंटेनेंस कॉस्ट होगी सर, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ज्यादा नहीं होगी ना, क्योंकि हमें तो देखो मैनुअल पावर तो चाहिए ही नहीं, अपने आप होता रहेगा ये तो अपने आप ही, राइट? उधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा। होगी। हाँ ठीक है, मॉडरेट टाइप का बोल सकते हैं। और हाँ, रस्टिंग के लिए तो हम स्टील यूज कर सकते हैं, कुछ अच्छे से मटेरियल यूज कर सकते हैं, राइट? ठीक है। और इसकी जो पावर आएगी, टाइडल पावर हम पढ़ रहे हैं, तो टाइडल पावर ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। तो इसकी टाइडल पावर भी क्या होगी? काफी ज्यादा होगी। किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है।
अब अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज बताओ? सर मतलब उसको मतलब फिक्स करना, अगर कोई पार्ट टूट देखो जाता है तो अगर उसको मान fix लो करना। Fishes, हाँ फिर अगर मान अगर लो ज्यादा हाई टाइड आ गया तो डैमेज हो सकता ठीक है, और जैसे मान लो बहुत सारी मछलियां होती हैं, तो बताओ बहुत मछलियां सारी मर जाएंगी। मछलियां उस टरबाइन से कट के मर सकती हैं, है। यस यस सर। सर। ठीक है ना? सर बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ बेचारी कट सकती है उधर से उधर उधर, और वो टरबाइन को भी नुकसान पहुंचे। मान लो कोई वेल आ गई, वैसे तो वेल आएगी नहीं, मान लो अगर आ गई तो दिक्कत हो जाएगी हमको, ठीक है ना? तो यू कैन से इट इन्फ्लुएंसेस द एक्वेटिक लाइफ एडवर्सली, राइट? क्योंकि सर मछलियों को हाँ हाँ बोलो बोलो। सर तो फिर सर उसके साइड में एक नेट टाइप का भी तो लगा सकते हैं जिससे हाँ मछलियां ना हाँ जाए। बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है। मैं सरकार को ज्ञापन सौंप दूंगा इसका, ठीक है? वेरी गुड। अरे नहीं सही में बहुत अच्छा आइडिया दिया है। बताओ जो कोई नहीं सोच पाया वो सदान ने सोच लिया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हाँ वेरी गुड। वैसे ठीक है, हम जेल नेट वो लगा सकते हैं, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है ना, क्योंकि या तो तुम्हें बहुत स्ट्रांग लगाना पड़ेगा, ठीक है? और मतलब एकदम कंक्रीट होना चाहिए वो, वरना नेट जितना हम इजीली सोच रहे हैं बिल्कुल बचा सकते हैं बचाने को, ठीक है ना भाई? अच्छा जो, लेकिन हमें तो डिसएडवांटेज पूछना है, तुम क्यों अभी फालतू का डिसएडवांटेज को कम कर रहे हो? नंबर नहीं मिलेंगे, अभी लिखना है ना तुम्हें, अभी बचाना है, अभी तुम्हें कोई वो नहीं बचाना है सच में, अभी तुम्हें कंटेंट लिखना है। तो डिसएडवांटेज अगर होगा तो एक्वाटिक लाइफ को वो करेगा इफेक्ट, ठीक है? और अच्छा ये प्लांट जब हम लगाएंगे स्टार्टिंग में, तो तब कुछ कॉस्ट आएगी नहीं आएगी? फिर आएगी, तो इनिशियल ज्यादा कॉस्ट, आएगी। हाँ इनिशियल कॉस्ट तो हाई होगी ना, पानी के अंदर तुम बना रहे हो बेटा, ठीक सर है? मेंटेनेंस की भी होगी थोड़ी बहुत। मेंटेनेंस की थोड़ी बहुत हो गया, मेंटेनेंस थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो इनिशियल कॉस्ट काफी हाई होगी। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? और एक और डिसएडवांटेज, इसे हम क्या कहीं पे भी लगा सकते हैं? सर सिर्फ नो कोस्टल एरिया पर्टिकुलरली ओशन में ही लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आज तक कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। ठीक है, अब मेरे पास आएगा वेव एनर्जी। लिखे सारे बच्चे, सारे बच्चे लिखे वेव एनर्जी। लिखो इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर, लिखो इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर, it is a form of hydropower that converts the energy of the ocean wave, that converts the energy of the ocean waves into, that converts the energy of the ocean waves into electricity, or other useful forms of energy, or other useful form of energy is called wave energy, is called wave energy, सर एक ठीक बार है? फिर से रिपीट कर दो स्टार्टिंग हाँ, wave energy is a form of hydropower, is a form of hydropower that converts the energy of the ocean waves, that converts the that converts the energy of the ocean waves into electricity or other useful form of energy। सुनिए बंद कर दे, ठीक है भाई? तो वेव वैसे किसकी वजह से ये होती रहती है अप एंड डाउन? सर विंड की वजह विंड की से। वजह से, ठीक है? विंड हाँ, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे वेव एनर्जी के? जो टाइडल के थे, हाँ? जैसे टाइडल के थे सर वही सेम ही होंगे। अच्छा ठीक है, पहली बात तो ये भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। क्या ये बेसिकली देखा जाए तो क्या ये लैंड को या फिर वेजिटेशन को डैमेज करेगा? नो नहीं। सर। हाँ No, ये मछलियों को मार सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, राइट? अच्छा इसका जो नॉइस पोल्यूशन होगा वो पानी के अंदर हो रहा है, तो पानी के अंदर से क्या वो नॉइस बाहर आ पाएगा? नो सर। सर भाई नहीं आएगा। नॉइस तो अंदर अंदर दब गया ना पानी के, तो पानी में क्या नॉइस पोल्यूशन होगा? कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ सर मछलियां मर जाएंगी, मछलियों को शोर पसंद नहीं होता। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने आप मत बनाओ, ठीक है? मछली को शोर पसंद नहीं होता। तो और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है कि ये, हाँ ऑफ कोर्स मछलियां मर सकती हैं बेचारी, ठीक है ना? क्योंकि समुद्र के अंदर चल रहा है, अगर मछली को नहीं पता तो बेचारी कट सकती है अपने आप ही, और खाने वाला भी कोई नहीं होगा, कट भी गई, ठीक है? तो इसलिए नहीं खाने वाले होंगे, बड़ी बड़ी मछलियां खा लेंगे। ठीक है, अगर वो खुद कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे तो, ठीक है भाई? सर फूड चेन फास्ट कर देगा बस। हाँ ये भी बोल सकते हो, ये कुछ ज्यादा डिटेल में हो गया वैसे। फूड चेन हम वैसे हम लेते हैं इकोलॉजी में, ठीक है? अभी हम बेसिकली फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? बोल सकते हो बंदे को। भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? सर
नो सर। ठीक है। अब जैसे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया, ओशियन थर्मल एनर्जी सबको पता है। यस सर। तो ओशियन Yes, थर्मल sir. एनर्जी में क्या हुआ था, कोई बता सकता है क्या चीज हमने यूज करी थी? अमोनिया। अमोनिया NH4। यस, तो ओशियन थर्मल एनर्जी हम लेके चल रहे हैं। तो ओशियन थर्मल एनर्जी में हमें क्या लेना होता है, अमोनिया, और हम क्या करते हैं, तो हम उसको दोबारा से एक तरह से देखा जाए तो रिकवर भी कर लेते हैं, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार मैं जरा दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। वैसे तो तुम लोगों को समझ ही गए होगे, दिखाने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता नहीं है। जस्ट 1 सेकेंड। जैसे थर्मल पावर प्लांट में हुआ था वैसे ही हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये ना आगे जाके अगर तुम इंजीनियरिंग सर करते हो स्क्रीन तो दिख नहीं रही है। दिख नहीं रही। एक सेकेंड, आवाज आ रही थी क्या? आना मुझे लग रहा यस सर। ओह सॉरी। यस गाइस, कैन यू सी दैट? यस सर। ठीक। इसका साउंड कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। हाँ भाई, वाटर पंप है, कंडेंसर है, कंडेंसर का मतलब जो कूलिंग प्रोवाइड करे। वैसे तो ये डायग्राम मैंने बहुत छोटी लेवल पे दिखा रखा है, पूरा प्रॉपरली नहीं है, ठीक है? तो इस पे ही पूरा डिपेंड मत रहना, जितना समझाया था वो अपने माइंड के अंदर रखना, क्योंकि ये जस्ट एक एनिमेशन है। अमोनिया दिख रहा है, तो ये इसका मतलब अगर हमने समुद्र पे डाला, इन्होंने पहले ही कंडेंसर दिखा दिया, देखो कितनी अच्छी बात। वेरी गुड भाई, पहले दिखा तो दो कि पहले अमोनिया डाला गया और वेपर निकल के आए। इन्होंने ऊपर आ पहले ही गए लोग। पहले ही इन्होंने कंडेंसर दिखा दिया है कि हमने अमोनिया को रिकवर कर लिया। इनके लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सर कह ठीक रहे है? इमेजिन कर लो खुद। तो कह रहे हैं बताओ। अब दिखाया इन्होंने ये, ठीक है? तो हॉट मेरे पास अमोनिया है, वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो सर गया। ये स्पेलिंग अमोनिएक, अमोनिया। ये इसको अमोनिएक बोल रहे हैं, ठीक है? वैसे अमोनिया होता है, अमोनिया के जो वेपर निकले हैं उन्होंने इसको क्या बोल दिया है, अमोनिएक बोल दिया है। तो गांव से आए थे ना ये, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक। बस बस, अब ऐसा लग रहा है 5 स्टार की पूरा बैंड वाला बज रहा है पीछे। 5 स्टार के होटल में बैठे हुए हैं और एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया जा रहा है। तो ठीक है, आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। देखो मेन बात ये है, पानी के अंदर हमने अमोनिया डाला, वो इवेपोरेट हो गया, फिर हम उसे लेके चले गए, ठीक है? और फिर उसने टरबाइन को घुमा दिया यहाँ पे, वेपर्स ने, और फिर उसको हम यहाँ पे लेकर आ गए, वहां पे वो कूल डाउन हो गया और वो फिर से लिक्विड स्टेट में हो गया। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो तो सर। सर ठीक है, तो ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में लिख लिया था या नहीं लिखा था? सर नहीं लिखा। लिखो लिखो, इट इज अ थर्मल एनर्जी, इट इज अ थर्मल एनर्जी, it is the thermal energy available, it is the thermal energy available due to the difference in, due to the, it is the thermal energy available due to the difference in temperature, due to the difference in temperature between the water at the surface, it is the thermal energy available due to the difference in temperature between the water, between the water at the surface of the ocean, between the water at the surface of the ocean, and at the deeper levels of the ocean, and at the deeper levels of ocean. This is called ocean thermal energy.
नहीं आया समझ। सर आ आ गया। गया। तो ये ओशन थर्मल एनर्जी में हम क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं। अच्छा लेकिन इसकी कंडीशन मैंने बताई है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो कितना होना चाहिए एटलीस्ट। 20 डिग्री। यस। अच्छा इसका एडवांटेजेस क्या क्या होगा मेरे पास, क्या नाम है उसका, चलो सुहानी तुम ही बता दो। सम क्या, हाँ इसका एडवांटेज क्या होगा, क्या लगता है। सर अमोनिया रिकवर हो जाएगा। ठीक है चलो इसमें हम रिकवर कर लेते हैं, राइट। तो काइंड ऑफ ये चलो ठीक है, इसका मतलब हमारा खर्चा बहुत कम होने वाला है इसमें। ठीक है, सर क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये रिन्यूएबल है, ठीक है। क्या ये पॉल्यूशन कर रहा है। नो नो। सर। ठीक है। अच्छा ये जो है मेरे पास जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज्यादा लगनी चाहिए कम। देखो मेंटेनेंस कॉस्ट तो ठीक ठाक लग जाएगी आई गेस मेरे हिसाब से। फिर भी तुम अगर बोलना चाहो तो एडवांटेज में बोल देना मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। इसमें ना देखो ऐसा चलता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो कोई टीचर काटता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में अब किसका कितना ज्यादा ये रिलेटिव होता है, किसके लिए कितना ज्यादा लगेगा कितना कम। ठीक है। तो इसके लिए हम ये एडवांटेजेस में ये 3-4 पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी देखी जाती है कि तुम क्या क्या चीजें सोच सकते हो। ऑफ कोर्स टीचर को भी पता है तुमने यहाँ पे काम थोड़ी किया हुआ है जो तुमसे पूछा जा रहा है। तुमने जो पढ़ा हुआ है तो उस अकॉर्डिंग तुम कितने आइडियाज बना सकते हो, कितने एडवांटेज। पर उल्टा सीधा मत बना देना कि इट इज वेरी चीप, इट इज वेरी हाई रेट, उल्टा सीधा बोल दो। लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना। सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हो, प्लांट के बारे में बता रहे हो। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा तो और डिसएडवांटेज क्या बोलेंगे हम इसे। अच्छा ये हम हर कंडीशन में लगाएंगे या फिर डे में ही लगेगा। देखिए समुद्र के अंदर ये कहीं ऐसे जगह पे तो नहीं कर कोस्टल सकते एरियाज रिवर। पे। ठीक है, कोस्टल एरिया बोल सकते हो, ट्रॉपिकल लोकेशन बोल सकते हो। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। नो नो सर। सर। ठीक है। और ऑफ कोर्स हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो लाइक जिस सर दिन, दिन में हो सकता है। हाँ दिन में हो सकता है, और जिस दिन ऐसी हीट वीट नहीं निकलेगी तो उस टाइम पे खराब हो जाएंगी चीजें। ठीक है भाई। सोलर पैनल के साथ। हाँ। तो एनर्जी प्रिडिक्टेबल भी नहीं है क्योंकि चीजें चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। नो सर। नो सर। ठीक है। तो अच्छा तो ये हुआ मेरे पास एनर्जी फ्रॉम द ओशियन। अच्छा अब ना मेरे पास एक एनर्जी आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियो का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर, राइट। तो जियोथर्मल एनर्जी अगर कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने ज्वालामुखी तो देखे ही होंगे। तो ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है बताओ जरा एक बार। लावा। लावा, लावा सर ठीक है। मोल्टेन मोल्टेन मैग्मा। हाँ हाँ मोल्टेन रॉक्स होते हैं, ठीक है, लावा होता है बहुत ज्यादा। तो ये जो मेरे पास जैसे जियोथर्मल एनर्जी जो होती है तो उसमें तो देखो हॉट सल्फर स्प्रिंग जो होते हैं, गरम गरम जो निकल के आती हैं, यस देखा सर। होगा ना। तो सर देखो रेड हम कलर की होती है वो। बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल वो भी है। तो मेरे पास इसमें हम तो क्या करते हैं, तो अब समुद्र के अंदर समुद्र नहीं कह रहा हूँ, ये जो मेरे पास ज्वालामुखी वाला एरिया हुआ जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हैं या फिर गरम 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 सोता भी बोलते हैं इसे। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसमें से देखो वो निकल के आ रहे होते हैं ना वेपर्स, फ्यूम का भी से देखिए। टरबाइन। यस, स्टीम से निकल के आ रही होती है। तो अगर हम उस स्टीम को पूरा का पूरा कलेक्ट करने के बाद उसका पूरा यूज कर लें टरबाइन को घुमाने के लिए, तो क्या हम ये चीज कर सकते हैं। यस सर। यस तो सर। अब भाई जमीन के अंदर मेरे पास सरफेस होता है बहुत ही गहरे गहरे, मतलब पानी वाले होते हैं, गरम गरम पानी वाले। तो उससे हम क्या करेंगे, टरबाइन को घुमा लेंगे और टरबाइन को, मतलब एक तरह से वही है कि हम जमीन के अंदर की हीट का यूज कर रहे हैं, इजंट इट। यस सर। ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम ये काम करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो जियोथर्मल का मतलब क्या है कि जो अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर डिजाइन के अंदर जो हीट जो वाटर है या जो गरम गरम है उसका यूज करना है हमें। ठीक है, और फिर उसको हम टरबाइन घुमाने के बाद उसका हम टरबाइन घुमाएंगे। सब में यही है। ऐसा है कुछ और भी है। न्यूक्लियर भी तो बचेगा। एक सेकेंड, मैं जरा, यस energy acquired by the earth. Here, the source of the heat is earth, hence the name is geothermal. Heat inside the earth is available at a depth of more than 80 kilometers. 80 किलोमीटर जाएंगे तो हमें बहुत ही गर्म चीजें दिख जाएंगी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। In some locations, it is available at a depth from 300 to 3000 meters.
Such locations are referred to as geothermal fields. तो जहाँ पे भी हमें टेम्परेचर मिल जाएगा मतलब 80 किलोमीटर के बाद या 3000 मीटर के बाद, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल फील्ड्स। अच्छा तो बताओ ज्वालामुखी के पास जियोथर्मल फील्ड ज्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे? ज्यादा फिर मिलेंगे। ज्यादा। मिलेंगे। Geothermal energy is used for heating water, air conditioning, electricity generation, greenhouse heating, etc. History of geothermal power plant. The world's first geothermal power plant was built in the year 1911 in Larderello in Italy. Working principle of a geothermal power plant. There are 3 types of geothermal power plants. अब कुछ ज्यादा डिटेल में हो गया, बाकी आई हो तुम लोग समझ चुके होगे कि ये क्या दिखाना चाह रहा था, राइट? यस सर। तो देखो जियोथर्मल के अंदर बेसिकली समुद्र, आई मीन जो जमीन के अंदर हम बस समुद्र निकल रहा है मेरे मुंह से, हाँ तो ये जो जमीन के अंदर हीट तो होती नाम है, ही सागर ठीक है। है, तो तो इसका यूज करके हम बेसिकली टरबाइन को ही घुमाएंगे, और टरबाइन को घुमाने के बाद बस वही फिर तो इलेक्ट्रिसिटी बन के आनी है, ठीक है। तो पहले सारे बच्चे लिख लें एक बार, लिखो इट इज ए थर्मल एनर्जी, सारे बच्चे लिख लें एक बार, इट इज द थर्मल एनर्जी generated and stored in the earth's interior, and that can be converted into electricity, and that can be converted into electricity and other useful form of energy, and other useful form of energy। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम प्लांट लगाएं ज्वालामुखी के आसपास वाले एरिया में तो वो तो चलो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो समुद्र के अंदर भी है, आई मीन समुद्र नहीं, आई मीन जमीन के अंदर अगर बहुत ज्यादा तुम खोदते जा रहे हो, तो बताओ अगर हम खोदते हुए चले जाएंगे तो बताओ वहां से भी हीट निकल के आएगी या नहीं आएगी? और आएगी। भाई यस अगर सर। तुमने कोई ऐसा बहुत ज्यादा सॉलिड पाइप वहां तक लेकर चले गए हो, और इस तरीके से तुमने प्लांट को सेटअप कर लिया है कि समुद्र के अंदर से ही, समुद्र नहीं जमीन के अंदर से ही जमीन के तुम अंदर। हीट लेकर आ रहे हो, तो एक तो मेरे को पता है समुद्र क्यों निकल रहा है आज, ज्यादा ही ओशन पढ़ लिया लगता है मैंने आज, ठीक है। तो एक बार मैं जरा ये भी दिखा देता हूँ तो इससे और हेल्प मिलेगी। यस, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये एक पाइप है जो हम जमीन के अंदर खोदते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइनली वही जो तुम लावा बोलते हो, ठीक है, तो वो हमने मान लो ऊपर खींच लिया है। अब वो यहाँ पे खींच लिया, वो मुझे फैलाएंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगी? हीट निकल के आएगी, या डायरेक्टली इस प्लांट के अंदर ही लेके जा रहे हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये जो मटेरियल हम वैसे जो मटेरियल यूज करेंगे ताकि वो ही ना मेल्ट हो जाए मेरा, ठीक है। यस सर। तो देखो अब देख रहे हो, अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये जो हमने खींचा, अब पानी, अगर पानी के अंदर लावा आएगा, याद है तुमने पढ़ा था कि एसिड के अंदर वाटर डालते हैं, वाटर के अंदर एसिड, एसिड के अंदर वाटर। हाँ तो एसिड के अंदर नहीं वाटर में एसिड के एसिड, अंदर वाटर में एसिड। तुमने सही बोला है यहाँ के लिए, अगर एसिड के अंदर तुम वाटर डालोगे, ये ठीक है ना, तो एसिड के अंदर वाटर डालने से क्या हो जाएगा मेरे पास? एक्सप्लोजन। एक्सोथर्मिक होगा हाईली, तो हम यहाँ पे वही तो करना चाह रहे हैं, हीट जनरेट यहाँ होगी पे जिससे वेपर एक्सट्रीमली बनेंगे। हाई हीट निकल के आएगी, और जब एक्सट्रीमली हाई हीट निकल के आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? उसे ले जाएंगे और उससे टरबाइन घुमाएंगे, राइट? देख रहे हो कितने हीट निकल के आ रही है, तो अगर पानी Yes, और तुमने वो sir. चीज डाल दिया तो वहां से टरबाइन से फाइनली टरबाइन घूमेगा। ये बहुत ही बड़े लेवल पे प्लांट बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो ये कोई छोटे मोटे वर्क के लिए नहीं है, तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। और इससे हम, ये टरबाइन है मेरे पास, देख रहे हो, तो हीट से ये टरबाइन घूमेगा, और जब बहुत बड़े लेवल पे टरबाइन घुमाया जाएगा तो ऑफ कोर्स सी बात है बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी भी बनकर आएगी। यस और नो? यस सर। एक गांव वाले बच्चे से नहीं बोलते हैं, अरे सर ये सब क्या हो रहा है, हाथ से ही घुमा लो, क्यों इतना झंझट में पड़ना, ठीक है। तो ठीक है, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, इसलिए हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो जियोथर्मल के अंदर किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो अगर मैं जियोथर्मल का एडवांटेज पूछूं और डिसएडवांटेज पूछूं तो क्या लिखोगे सारे बच्चे?
तो सारे बच्चे लिख लें जियोथर्मल के अंदर कि एडवांटेज लिखो सारे बच्चे। तो ये मेरे पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या आई मीन पॉल्यूशन कॉज करता है? देखो स्टीम है, स्टीम से इतना कोई खास स्टीम पॉल्यूशन से नहीं हाँ वही नहीं होगा। इतना कुछ खास पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, फैलेगा थोड़ा बहुत धुआं होता है लेकिन इतना नहीं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जियोथर्मल, इजंट इट? अच्छा, क्या ये वेदर के ऊपर डिपेंड करता है? नो सर। क्या ये No, मौसम sir. के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं काले मेघा बादल तो बरसात हो, ऐसा नहीं है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लगान थोड़ी चल रही है, ठीक है। तो डजंट डिपेंड अपॉन वेदर, सीधे जमीन खोदो और हीट निकालो, ठीक है। अच्छा, मेंटेनेंस कैसी होगी? देखो मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, जानबूझ के High सोचना होगी। पड़ेगा। अभी भाई एडवांटेज बोल रहे हैं, हाई होगा तो फिर तो हमारा खर्चा है, तो सीधे बोल देना नॉर्मल। एडवांटेज आई मीन मेंटेनेंस इज नॉट मच हाई, मॉडरेट ठीक है। हाँ। हाँ, मॉडरेट लिखना या लो लिख देना। ये थोड़ा बहुत वैसा है कि अगर तुम लिख दोगे तो कोई टीचर थोड़ी बोलेगा कि अच्छा तुम गए तो थे अंटार्कटिका में, वहां पे हाई नहीं थी, ऐसा तो कैसे बोल सकते हो तुम? या तो घुमाओ हमें, हमें थोड़ी पता है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाने होते हैं, पर इतना भी नहीं उल्टा सीधा लिख दो चीप, इट इज वेरी कॉस्टली, ऐसा नहीं, ठीक है भाई। अब डिसएडवांटेज की बात करूंगा तो क्या हो सकता है सुहानी? सर डेंजरस हो सकता है, वहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हो सकता है। Yes, sir, काफी heat हाँ ठीक है, अगर वोल्केनो को पास लगाया है तो पक्की बात है किसी दिन तुम भी खतरनाक उसमें सेवन में आ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लावा मानो तुम्हारे ऊपर ही लावा गिर गया, तो ठीक है। तो चीजें सर देखनी और चाहिए। लैंड मास भी बहुत मतलब। और एक चीज तो मैंने बताई है, हमेशा इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो हमेशा हाई होती है, राइट? यस भाई सर। कोई भी प्लांट अगर तुम लगाओगे तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो हमेशा ही हाई आएगी, क्योंकि तुम नया नया प्लांट बना रहे हो वहां पे, यस और नो? अच्छा, और जो थर्मल एनर्जी है जियोथर्मल से, इसकी जो एनर्जी निकल के आती है वो ज्यादा होती होगी या कम? थोड़ा सोचो। कम होती है, सर जैसे ज्यादा ही disadvantage है। देखो डिसएडवांटेज है तो हम ऐसे ही बोल देते हैं कम है, लेकिन एक्चुअली में होता भी है। जियोथर्मल से हम ज्यादा एनर्जी नहीं बना पाते। खुद सोचो, एक साइड पानी है एक साइड जियोथर्मल है, किससे ज्यादा हीट निकल के आएगी? पानी सोचो, से। पानी से ना। पानी तो से। इसका मतलब इसकी एनर्जी एज कंपेयर टू मतलब टाइटल वाली तो उनसे थोड़ी सी लो होती है, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और एडवांटेज में क्या बोल सकते हो, ऑफ कोर्स ये रिन्यूएबल है, कभी खत्म नहीं होगा भाई, नीचे तो गर्म है ही ना, पढ़ा होगा ना करसमेंटल कोर, ये यस बहुत ही सर। हीट Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ता जाता है जमीन के अंदर जाने से। यस और नो सुहानी, हर्षिता, सक्षम, एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, एक्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि है हमारे पास न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिशन। रिएक्शंस। न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन वो आ जाएगा सब उसी में। तो मेरे पास अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें हम पढ़ते हैं दोनों टाइप का, टूटना फिजन और जुड़ना फ्यूजन। तो दोनों टाइप की चीजें आएंगी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। और यही सबसे ज्यादा सोर्स है एनर्जी देने का, सबसे अच्छा सोर्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो एटम्स की न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस को तोड़ने से जोड़ने से एनर्जी बनकर आती है, कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है भाई। तो ये वाला चैप्टर भी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. ठीक है बाय भाई, सर। बाय थैंक बाय, यू सर। टेक केयर, एंजॉय।